Hello my friends, welcome to Adda 24/7. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session. देखिए आप लोगों को कहीं ना कहीं एक आरबीआई नोटिफिकेशन की टेंशन तो चली रही है और उसके अराउंड फेज 1 की प्रिपरेशन की बहुत ज़्यादा टेंशन है। सर मैं प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, सर मैं क्वेश्चंस कहाँ से करूँ, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए सेशन लेके आया हूँ जहाँ आप अपनी प्रिपरेशन को और भी इफेक्टिव बना सकते हैं बाय यूजिंग द सोर्सेज दैट आई एम शेयरिंग विद यू। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। बट बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन गाइस, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो यू कैन डाउनलोड आवर अड्डा 24/7 ऐप फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द फ्री मटेरियल दैट वी आर प्रोवाइडिंग। इसके अलावा अगर आप हमारा प्रीमियम विच इज एक्चुअली आवर पेड कोर्सेज वो चेकआउट करते हैं ऐप के थ्रू तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलता है, जिसकी फर्दर डिटेल्स एंड ऑफ द सेशन में आपको देता हूं। एंड दोस्तों जल्दी से वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसको दबा दीजिए। उसी के बराबर में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए सो दैट यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशंस ऑफ आवर वीडियोस। एंड दोस्तों अभी के लिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि अभी हमारे बुक सेल चल रही है। व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज द कूपन कोड विच इज Y581S। Remember the code Y581S and you can get a discount of 22%। सभी बुक कोर्सेज पे, ई बुक्स पे ये ऑफर चल रहा है, तो इफ यू वांट टू एनरोल राइट अवे। तो चलो दोस्तों बात करते हैं आरबीआई फेज 1 की। तो फेज 1 में देखो दोस्तों टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है आजकल, क्योंकि नोटिफिकेशन के बारे में बहुत ज्यादा हाइप है। ठीक है, हाइप है बट डेट अभी क्लैरिटी वाइज नहीं पता चलेगी, क्योंकि रीजन बीइंग अभी नोटिफिकेशन अगर अभी नहीं आया तो देयर वुड बी अ डिले, और डिले होता है तो हमारी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए हमें टाइम मिल जाएगा। तो चलिए उस बारे में बात नहीं, बात है हमारे कंटेंट के रिगार्डिंग। तो आपका जो फेज 1 का पैटर्न है वो है जनरल अवेयरनेस, भैया रीजनिंग है, इंग्लिश है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 80 60 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। टाइमिंग इज द रियल प्रॉब्लम दोस्तों, कंटेंट इज नॉट, टाइमिंग इज द रियल प्रॉब्लम। तो मैं दोनों ही एस्पेक्ट को कैसे आप डील कर सकते हैं वो एक यहाँ पे मैं आपको आंसर करूंगा। ठीक है, पहला पार्ट होगा कि ये जो 60 क्वेश्चन है इनको अटेम्प्ट करने के लिए आपको एक बेसिक लेवल की नॉलेज चाहिए होती है। उस बेसिक लेवल की नॉलेज के लिए आपको कुछ, एक बचपन से हमारी आदत है, हमें बुक्स की जरूरत पड़ती है, पता नहीं एक आदत बन जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और वो आदत कहीं ना कहीं देखो मैं अच्छी भी बोलूंगा, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं सिस्टमेटिक प्रिपरेशन का हमें मौका मिलता है। तो बुक्स आर अ वेरी गुड सोर्स फॉर अ सिस्टमेटिक प्रिपरेशन। तो मैं एक एक करके यहाँ आपकी जो इंपॉर्टेंट सोर्सेज हो सकती हैं वो आप लोगों से शेयर करता हूं, स्टार्टिंग विद रीजनिंग। तो चलो रीजनिंग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो देखो मार्केट में बहुत सारी अच्छी सोर्सेज है, मैं आपके साथ सारी सोर्सेज शेयर करूंगा, अड्डा की भी बेस्ट सोर्स और इवन जो मार्केट में आप यूज कर सकते हो वो सोर्सेज भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो रीजनिंग के बारे में बात करो तो देखो आपको मार्केट से अगर आप जाते हैं तो डॉक्टर RS अग्रवाल की 2 बुक्स आती हैं, आप चाहो तो उनके साथ जा सकते हो, काफी कॉस्ट इफेक्टिव और काफी बर्डन मतलब हो जाएगा आप लोगों के पास। रीजन बीइंग ये काफी बल्कि बुक्स है और आपके पास टाइम कम है। ठीक है, तो टाइम कम है इसलिए अपने को कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव सॉल्यूशन चाहिए, और इफेक्टिव सॉल्यूशन के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा द चैंपियंस रीजनिंग बाय सौरभ सर। बहुत अच्छी फैकल्टी आपके, आप जानते हैं अड्डा की वन ऑफ द मेन फैकल्टीज में आते हैं, और इनकी एक डेडिकेटेड बुक है चैंपियंस रीजनिंग। देखिए मैं एस रीजनिंग की बात नहीं कर रहा हूं, एस रीजनिंग कहीं ना कहीं आपका बेस बनाने में बहुत हेल्प करती है, उसके बारे में मैं बात करूंगा एंड ऑफ द सेशन में। बट अभी के लिए अगर मैं बात करूं कि आपका एक बेस तैयार है, सपोज इफ यू वांट टू प्रैक्टिस सम गुड क्वेश्चंस, आरबीआई लेवल क्वेश्चंस, एडवांस लेवल क्वेश्चंस, तो वो आपको इस बुक में मिलेगा। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। कॉस्ट इफेक्टिव बोले तो ये 499 है, बट ये पे नहीं करना है। क्या करना है, यूज द कोड Y581S एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आरबीआई को टारगेट करते हुए भी ये बुक बनाई गई है, आरबीआई को भी इसमें कैटर किया गया है। ठीक है, तो या तो आप ये 2 बल्कि बुक्स के साथ जा सकते हैं या फिर आप एक 1 सिंगल सोर्स के साथ जा सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका बेसिक लेवल तैयार है। ठीक है, वैसे यहां से हम बेसिक से एडवांस लेवल तक गए हैं पूरा, तो ये एक 1 कंप्लीट सॉल्यूशन है, बट अगेन इट इज क्वाइट बल्कि। तो कई बार क्या होता है जब हम बिल्कुल इजी लेवल से चलते हैं तो थोड़ा सा एक हिकअप्स आते हैं, तो आप चाहें तो ये डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक लेवल से ये पूरा एडवांस लेवल तक गया हुआ है। तो आई थिंक दोस्तों रीजनिंग का आइडिया लग गया है, तो फास्ट फॉरवर्ड में चलते हैं क्वांट्स की तरफ। तो क्वांट्स की आती है डॉक्टर RS अग्रवाल की बुक आती है, आप चाहे तो इस बुक को ले सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी मिलते हैं और सिस्टमेटिक वे में आपको प्रिपरेशन का मौका मिलेगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो दोस्त आप जा सकते हैं एस क्वांट्स के साथ। ठीक है, हर बुक्स की अपनी मेरिट है, हर बुक्स की अपनी डीमेरिट है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका लेवल है वो बेसिक से लेके एडवांस तक है, सेम विद एस क्वांट्स है। बट एस क्वांट्स में जो अगर मैं बात करूं डीमेरिट की, देखिए ऐसा नहीं है कि हमारी बुक है तो उसमें हमेशा मेरिट ही मेरिट होंगी, उसमें डीमेरिट भी होती है। तो डीमेरिट इन द सेंस में अगर बोलूं तो यहां बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल पे हम गए हुए हैं, और फिर बहुत ही ज्यादा एडवांस जो हमारा आरबीआई का वो थोड़ा सा मैं बोलूंगा उतना एडवांस हम, दो इट इज कैटरिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ एसबीआई पीओ मेंस, बट थोड़ा सा। बट एक चीज मैं बोलूंगा, देखो डीमेरिट है
कि लेवल शायद वो वाला नहीं है, लेवल को कैसे इंप्रूव करना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, बट एक आपको कंफर्टेबल लेवल में लाने के लिए, एक आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। कंफर्टेबल लेवल पे अगर आप आएंगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, यार मेरा क्वांट हो गया है, मैं अब आगे लेवल पे बढ़ सकता हूं। तो उसके लिए ये बुक एस क्वांट्स की बहुत ज्यादा अच्छी हो सकती है आप लोगों के लिए। बट कहीं ना कहीं बहुत ही जीरो लेवल से है, तो आपको ना थोड़ा सेलेक्टिव वे में आपको करना पड़ेगा, यार ये बिल्कुल ईजी है, मुझे छोड़ना है, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से, हम ये मान के चले हैं सामने वाले बच्चे को कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो उस लेवल से मैं ये कहूंगा कि अगर आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा डायरेक्टली एडवांस लेवल पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे भी सेम ही चीज है, बट कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा इधर ज्यादा फोकस करूंगा। बाकी आपका मन है दोस्तों, मैंने फ्री सोर्स भी फ्री सोर्स कह रहा हूं, दोनों ही पेड है, देखो फ्री नहीं है, बट जो मार्केट में अच्छी सोर्स हो सकती है मैं आपके साथ सभी शेयर करूंगा, ठीक है। उसके अलावा आगे चलते हैं दोस्तों, तो आगे हम देखें तो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आती है भाई एसपी बख्शी, काफी अच्छी बुक है, बैंकिंग एग्जाम्स को कैटर करने के लिए है। आरबीआई तो लेवल में नहीं बोलूंगा, आरबीआई स्पेसिफिक कोई बुक मार्केट में अभी सच है भी नहीं, बट आपको एक कंफर्टेबल लेवल पे लाने के लिए बहुत अच्छी बुक है। उसके साथ साथ वर्ड पावर मेड इजी, हर कोई यही बुक एक बेसिक लेवल पे रिकमेंड करता है। इससे क्या होता है, आपके कंसेप्ट, रूल्स और थोड़ा प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ पे कंटेंट मिल जाता है। बाकी अगर एक थर्ड सोर्स में अगर आपको बोलूं तो आप यूज कर सकते हैं एस इंग्लिश, ठीक है। एस इंग्लिश आप यहां पे यूज कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट मैचेबल विद एसपी बख्शी है। देखो इंग्लिश में कोई लेवल नहीं होता है, इंग्लिश में आपको सिंपल है, रूल पता है, आप प्रैक्टिस करिए, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ उतना ही ज़्यादा आपको वो स्कोर नज़र आने लगेगा। यहाँ पे लेवल कोई मैटर नहीं करता है लेवल, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो अब अगर रूल पता है तो ईजी है, रूल नहीं पता तो वो डिफिकल्ट है। फिर आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस करें, अगर रूल पता लग गए तो यू सीम्स कि यार ये पेपर ठीक है, मतलब अगर आप सही बात करो ना, चाहे आरबीआई हो चाहे कोई और बैंक एग्जाम हो, वहाँ पे कहीं ना कहीं इंग्लिश एक सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन रहता है, बिकॉज या तो रूल पता है या नहीं पता है, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए तीनों ही बुक में अच्छा लेवल, अच्छा कंटेंट मिलेगा आप लोगों को। तो आप यहां पे अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं जो आपको पसंद आए, ठीक है, आपकी चॉइस है। तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, वापस से आता हूं दोस्तों अपनी फर्स्ट स्लाइड पे। ये जो पेन पॉइंट था बेसिक का वो हमने सॉल्व कर लिया, लेकिन दूसरा जो बेसिक है, जो पेन पॉइंट है, वो है दोस्त यहां पे टाइम। तो पहले आप अपने कंफर्टेबल लेवल पे आइए, क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लीजिए, उसके बाद इस चीज को मैनेज करने के लिए आपको यहां पे मॉक्स लगाने होंगे। और वैसे मॉक्स लगाने के लिए आपको वेट नहीं करना है, आप मॉक्स लगाने शुरू कर दीजिए नोटिफिकेशन के बाद। बस इतना है कि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ा देनी है, अभी आप फ्रीक्वेंसी कम रखते हुए बाकी कंटेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी कंटेंट को प्रिपेयर करते रहिए, और टाइम टू टाइम रेगुलरली वीकली 1 या 2 मॉक तो मिनिमम लगाइए अभी, ठीक है। जैसी नोटिफिकेशन आ जाता है तो वीकली 3-4 आपको, मतलब ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे भी अगर लगाएंगे तो जितना ज्यादा एडवांटेज तब मिलेगा। तो इट वुड बी बेटर कि आप, मतलब आपको मैंने बता दिया दोस्त, बेस तैयार कीजिए, टाइम मैनेज करना सीख लीजिए, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश सिंपल हो जाएगा। बचा आपका लास्ट पेन पॉइंट, जनरल अवेयरनेस। तो ये जो पेन पॉइंट है दोस्त, 80 क्वेश्चन 25 मिनट्स। तो यहाँ पेन पॉइंट 2 ही आते हैं, या तो आपको पता है, और पता भी है तो क्या पूरी तरह याद है, ठीक है। मतलब अगर आपको यहां पे स्कोर करना है तो यहां रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिवीजन फ्रॉम द करेक्ट सोर्सेस। ये नहीं कि हम कुछ भी उठा के पढ़ ले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना। और इसके रिगार्डिंग सोर्सेज भी फ्री है, कोई आपको पे नहीं करना है, ऐसी सोर्सेज मैं आपको बताने वाला हूं। तो सोर्सेज देखो यहां पे मैंने बहुत सिंप्लीफाई रखी हुई है, सिंप्लीफाइड वे में। 2 ही सोर्सेज मैं यहां पे रिकमेंड करता हूं, वैसे 2 भी नहीं, पहले मैं एक ही बोलूंगा दोस्त। पहले आप करो पीआईबी। अगर आप पीआईबी डेली बेसिस पे कर रहे हो तो दैट मींस आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी लेवल पे चल रही है। यहां आपकी जीए जनरल अवेयरनेस आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो रही है, ठीक है। इससे क्या होता है, पीआईबी करने से आपका कहीं ना कहीं फेज 2 का भी जो प्रिपरेशन है वो भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पे हो जाती है, और जनरल अवेयरनेस वगैरह तो यहाँ पे कवर अप हो ही जाता है। स्टिल क्या होता है कि कुछ पोर्शन जो है वो हमारा मिस होता है, जैसे फाइनेंशियल अवेयरनेस है, बैंकिंग रिलेटेड न्यूज़ है, तो वो हमारी मिस होती है। तो उन सबको कवर अप करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लाइव मिंट या फिर हिंदू बिजनेस लाइन, वो यहां पे कवर अप कर सकते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर की अगर बात करो, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो यूनियन बजट से बनते हैं, ठीक है, आरबीआई नोटिफिकेशन से बनते हैं। तो ये सोर्सेज आपको डायरेक्टली ओरिजिनल सोर्सेज से करेंगे, नहीं तो मैं आप लोगों को कराता ही हूं, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो भी कंप्लीटली फ्री मिलता है। बट देखो दोस्तों, यहां पे मैं करंट अफेयर के रिगार्डिंग सोर्सेज बता दिए, पीआईबी प्लस एनी ऑफ दीज न्यूज़पेपर इन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, ई वर्जन अपने को चाहिए। वहां पे भी मेन फोकस अपने को फाइनेंशियल अवेयरनेस या फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस अगर मैं बोलूं तो वहां रखना है, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम बाकी सारा कंटेंट इधर कवर अप कर चुके हैं, और ये आपकी कोर सोर्स होनी चाहिए जो आप मिस नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं फेज 2 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहां पे हमारा फोकस
रिवीजन पे बहुत ज्यादा होना चाहिए। रिवीजन नहीं तो मतलब सिलेक्शन नहीं, ये बात मान लो। करंट अफेयर 6 महीने का याद नहीं होता, तो पहली चीज तो एक तो लेटेस्ट करंट अफेयर करते चलो आगे तक, और पुराना एटलीस्ट दिसंबर तक तो करना ही करना है। तो ये जो पेंडेंसी अगर है तो प्लीज जल्दी से कवर कर लो, स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी। अगर आप करंट अफेयर आज स्टार्ट कर रहे हो तो भैया आज जनवरी से स्टार्ट कर दो, और दिसंबर कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो आगे का कंटिन्यू कर लो। प्रॉपर रिवीजन यहां पे अपने को चाहिए। 1 जनवरी से अगर मैं पूछूं कि पीआईबी को 1 जनवरी में क्या न्यूज थी, तो आपको पूरा कंटेक्स्ट वहां पे याद होना चाहिए। उसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए चाहे तो ये यूज कर लो, चाहे यूज कर लो। डिफरेंट सोर्सेज में नहीं बोलूंगा, ठीक है। मार्केट में वैसे बहुत सारी स्टैंडर्ड मैगजीन्स भी हैं, आप चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड दोज मैगजीन्स शुड कैटर टू द डिमांड ऑफ आरबीआई। ऐसी मैगजीन्स बहुत कम है, ठीक है। और यहां पे हम यूपीएससी सोर्सेज को अवॉइड करें तो बेटर रहेगा दोस्त। आपका एग्जाम फैक्ट्स ओरिएंटेड है, और यूपीएससी जो मैगजीन्स होती हैं दे प्रोवाइड मिनिमम फैक्ट। वहां पे एनालिटिकल अप्रोच ज्यादा चाहिए होती है, दो जितनी एक न्यूज में इंफॉर्मेशन आती है वो कवर होती है, तो इसी वजह से वो अपना एग्जाम की लेवल रिक्वायरमेंट कवर करते हैं। आपको अपने लेवल की जरूरत है, तो प्लीज इंश्योर आप कोई भी रैंडम यूपीएससी मैगजीन्स ना कर रहे हो। कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कवरेज नहीं मिलेगी, कवरेज मिलेगी, बट जिस लेवल की आरबीआई को चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो बेटर है ओरिजिनल सोर्सेज यूज करो, वहां से प्रिपरेशन करो। तो दोस्तों आई थिंक आपको सारी सोर्सेज मैंने बता दी हैं। तो करंट अफेयर की तो देखो कोई भी एक डेडिकेटेड सोर्स अगर आप चाहते हो पेड के तौर पे, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हो, ठीक है। बाकी आप चाहो तो रिगार्डिंग अदर सब्जेक्ट्स एक वन सिंगल सॉल्यूशन के तौर में बात करूं, अगर देखो मैंने सारी बुक्स दिखा दी, उसके अलावा भी मतलब अगर देखो कॉस्ट इफेक्टिव के टर्म्स में बोलूं तो कहीं ना कहीं आप सारी बुक्स अगर आप बाहर से भी लेते हो तो वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है। अगर आप चाहो तो एक वन सिंगल सोर्स के तौर पे मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं आरबीआई की बुक किट कंप्लीट। यहां पे आपको एस रीजनिंग, एस क्वांट्स, एस इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस का जो स्टैटिक पोर्शन है वो यहां पे कवर अप होता है। उसके अलावा जो मोस्ट हाइप्ड टॉपिक्स होते हैं, पजल्स, सिटिंग अरेंजमेंट, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा एनालिसिस, क्वांट एंड रीजनिंग के, वो यहां पे आपको कंप्लीट कवरेज मिलेगा। आपको यहां पे कंप्लीट आरबीआई लेवल की कवरेज मिलेगी। इसके अलावा यहां पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। 10,000 प्लस क्वेश्चंस, 10,000 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। तो इतना प्रैक्टिस कंटेंट आई थिंक अगर आप कर लोगे, और मैं बोलता हूं कि अगर आप मार्केट में भी किसी सोर्स में भी जाओगे तो इतना क्वेश्चन तो नहीं मिलने वाला भैया प्रैक्टिस के लिए। अब वो आपके ऊपर है, आप मार्केट से जाना चाहो मार्केट की सोर्सेज जा सकते हो, अड्डा की सोर्सेज यूज करना चाहो अड्डा की सोर्सेज यूज कर सकते हो। क्या करना है, कोड यूज करना है Y581S, एंड इस पे अभी के लिए आपको डिस्काउंट मिलेगा 22%, बिकॉज अभी हमारी सेल चल रही है, बुक सेल। मैंने इनिशियली जिस वीडियो के स्टार्टिंग में जो बताया था वो सेल यहां पे चल रही है। आप चाहो तो ये कोड यूज करके इस कोर्स को बाई कर सकते हो। काफी कॉस्ट इफेक्टिव बैठता है, अराउंड 1300 के अराउंड में बोलूं तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइसिंग जिसपे आप आरबीआई की प्रिपरेशन कर सकते हो फॉर फेज 1। बचा करंट अफेयर के रिगार्डिंग दोस्त में आपको इस साथ शेयर कर चुका, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए फ्री सोर्सेज ही यूज कीजिए, कोई पेड कंटेंट के लिए मत जाइए, फ्री सोर्सेज यूज कीजिए, कहीं ना कहीं वो ही बेस्ट है यहाँ पे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। एंड अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करना चाहते हो दोस्तों, आरबीआई हो, आईएफएससी हो, नाबार्ड हो, सेबी हो, किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो वी हैव डेडिकेटेड बैचेस फॉर ऑल द रेगुलेटरी एग्जाम्स। एंड अगर वन सिंगल सोर्स चाहिए तो देन देयर इज बैंक महापैक प्लस। लेकिन क्या करना है, कोड यूज करना है Y581, क्योंकि इसी कोड पे आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड ऐप से बाई कीजिएगा, जिसके बारे में इनिशियली बताया था, वहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, फिर कॉइन्स वगैरह आप यूज कर सकते हैं। तो कोड इज Y581 and start preparing right away. So guys, I hope you have enjoyed the session. इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी रह जाती है तो प्लीज you can reach out to me through the comment section. पहली चीज, वीडियो को लाइक कर दीजिए, पसंद आई है शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, एंड कमेंट आपको पता है। So guys, on this note, I am your mentor V now, signing out.